हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं करा रही हूँ आपको, आज मैं स्टार्ट करी 9th क्लास की बीबीसी और इसका सबसे पहला टॉपिक है टेंसेस। तो ये देखो ध्यान से समझना है क्योंकि बिल्कुल सेम टेंसेस, यही एक्सरसाइजेस, यही जो रूल्स हैं ये आपको 10th में भी है, यही सब कुछ सेम है। तो अगर अब क्लियर कर लोगे तो ईजिली आपको 10th में भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्लासरूम असाइनमेंट 19। देखो सबसे पहला है, इसमें क्या करना है, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें हमें जो भरना है वो भरना है हमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले एक बार सुन लो कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसका मतलब है कि जो काम रोज डेली होता है, जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब जो काम हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, तो क्या मतलब हुआ, गोइंग आईएनजी लग जाता है, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी लग जाता है। या अगर एक सिंगल है तो इज लग जाता है, आई है तो एम लग जाएगा। ठीक है ना, या ज़्यादा चीज़ें हैं तो गर्ल्स आर प्लेइंग तो आर लग जाता है। ठीक है, अगर आप मुझे कहोगे कि इसके इन सेंटेंसेस के अलावा एक्सप्लेन कर दूँ आपको, तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, माई कार डैश डाउन फ्रिक्वेंटली। तो मेरी कार टूट जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है बार बार। ठीक है ना, मेरी कार क्या हो जाती है, तो ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है ख़राब हो जाती है बार बार। तो कोई काम जब बार बार होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। तो माई कार, अब देखो कार के सिंगल है, जब सिंगल होती है तो हम उसको लिखते हैं एस लगा देते हैं, ब्रेक्स बोलते हैं, माई कार ब्रेक्स डाउन फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो उसमें एस लग जाता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए एस लगा देते हैं वर्ब के अंदर। ठीक है, ये वर्ब है ब्रेक। आगे देखो, व्हाट डैश यू डू इन माई रूम। तो देखो इसमें क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, बहुत ईजी रहेगा। तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। नेक्स्ट देखो, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। तो अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा मेहनत करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट है तो वर्क हार्ड। ठीक है ना, गुड स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ वर्क बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, एस तब लगता है जब सिंगुलर होता है, यहाँ पे नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता। द लास्ट बस डैश एट मिडनाइट। द लास्ट बस, आखिरी बस जा रही है रात को 12 बजे मिडनाइट में, तो द बोलते हैं द लास्ट बस इज लीविंग एट मिडनाइट। ठीक है, वी डैश नॉट प्ले क्रिकेट इन समर्स। तो वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते, तो सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे ना, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन समर्स। आगे देखो, डू यू डैश मैंगोज। तो ये सिंपल प्रेजेंट की बात है कि तुम्हें क्या आम अच्छे लगते हैं, डू यू लाइक मैंगोज, हम बोलेंगे सब लाइक। नेक्स्ट देखो, आई डू नॉट रिमेंबर हिज नेम। मुझे उसका नाम याद नहीं रहता, तो आई डू नॉट रिमेंबर, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, तो हम कहते हैं मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, मुझे उसका नाम याद नहीं रहता, नहीं रहता, तो अब हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, आई डू नॉट रिमेंबर। माई फादर डैश टुमारो। तो मेरे फादर कल आ रहे हैं, टुमारो का मतलब तो कल, तो इज़ अराइविंग, माई फादर इज़ अराइविंग टुमारो। आई कांट हियर वॉट यू, तुम क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो वॉट यू आर सेइंग। ठीक है, डैश यू गो एनीवेयर दिस संडे। क्या तुम इस संडे कहीं जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क है देखो, तो आर यू गोइंग, तो क्या लगोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या तुम कहीं जा रहे हो, हम ये तो कहते हैं कहीं तुम जा रहे हो, जा रहे हो का मतलब ये होगा कि आप उसको कंटिन्यूस में बोल रहे हो ना, रहे जब आ जाए तो आप इसका मतलब है कंटिन्यूस है। हिंदी में कन्वर्ट करने से आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा आंसर कि क्या तुम संडे को कहीं जा रहे हो, तो आर यू गोइंग। ठीक है ना, तो ये लग गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, अगर किसी भी अब आगे सेंटेंस देखो, डैश यू गो एनीवेयर दिस संडे। क्या तुम इस संडे को कहीं जा रहे हो क्या, तो क्या कहेंगे हम, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्योंकि आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या वो पूछे, क्या तुम इस संडे को कहीं पर जा रहे हो, तो आर यू गोइंग एनीवेयर, कहीं पर दिस संडे। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1981। अगला सेंटेंस में कह रहे हैं कि भरना क्या है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगेगा हैज़ या हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कब यूज़ होता है, अगर कोई काम जब शुरू हो और वो क्या है कंटिन्यू भी कर रहा हो, ठीक है ना, कोई काम पीछे स्टार्ट हो और कंटिन्यू भी कर रहा हो तो हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखो इसमें तो वो कह रहे हैं या तो उसका कंटिन्यूस भरो, कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरो या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट भरो। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसमें क्या लगता है, हैव, बीन और आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस बताऊंगी आपको, आई डैश हियर सिंस 1981। तो देखो सिंस लिखा है, सिंस का मतलब होगा कि मैं जो हूँ रह रहा हूँ 1981 से यहाँ पर। तो अगर कोई काम जो है पहले से ही चल रहा है और अगर लिखा है कि इतने साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे, आई हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम जो है वो अभी भी रह रहा है और पहले से रह रहा है, 1981 से रह रहा है, तो पीछे से काम हो रहा है ना और अभी भी वही रह रहा है, तो हम ये लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगता है। तो ये है बीन लिविंग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आगे देखो, आई डैश नॉट सी योर ब्रदर लेटली, मैंने तुम्हारा भाई को भी थोड़ा टाइम से नहीं देखा है लेटली। तो आई हैव, अब देखो इसमें नहीं देखा है तो कंटिन्यूस की तो कोई बात नहीं है ना, नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन, देखो हैव लगाना है क्योंकि ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सी का जो सी जो है उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सी सॉ सीन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन लगेगा। तो आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर लेटली। आगे देखो, डैश यू गेट एनी लेटर्स फ्रॉम हिम, तो ये देखो इसे कंटिन्यूस की तो कोई बात नहीं हो रही ना, तो क्वेश्चन मार्क है, तो हैव यू गॉट, क्या लगाएंगे हम, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो हैव यू गॉट, थर्ड फॉर्म लगानी है ना गेट की, तो गॉट, हैव यू गॉट एनी लेटर्स फ्रॉम हिम। आगे देखो, द चिल्ड्रन डैश इन द ट्रेन फॉर हाफ एन आवर, तो बच्चे जो हैं आधे घंटे से खड़े हैं कहाँ पर, बारिश में। तो द चिल्ड्रन हैव बीन स्टैंडिंग इन द रेन फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे से वो वहीं पर खड़े हैं। ही इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है। ही डैश राउंड द टाउन ऑल डे, क्योंकि वो सारा दिन भागता रहा है शहर में। जब आप बोलोगे ना वो इसका हिंदी में कन्वर्ट किया ना, देखो वो भागता रहा है, तो अपने आप से भागता रहा है का मतलब कि कंटिन्यूस की आवाज़ आ रही है। तो ही हैज़ बीन रनिंग राउंड द टाउन ऑल डे, और हैज़ इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि हमें लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज़ या हैव, ही के साथ क्या लगता है, हैज़। इट डैश नॉट रेन हियर फॉर मोर देन अ मंथ, तो देखो बारिश नहीं हुई है 1 महीने से, तो इसमें कंटिन्यूस की तो कोई बात नहीं है, इसलिए इट हैज़ नॉट रेन्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ। आगे देखो, ही डैश राइट टू मी ओनली वंस सिंस ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया, उसने मुझे एक ही बार लिखा जब वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो कंटिन्यूस काम तो हो नहीं रहा ना, कोई लगातार काम हो रहा हो, तो इसलिए परफेक्ट लग जाएगा, ही हैज़ रिटन, हैज़ लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज़ लिखता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिटन, हैज़ रिटन। अगर आपको इन सब के बाद बताने के बाद भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखो, द चेयरमैन यूजली डैश शॉर्ट स्पीचेस, तो इसमें भरना है प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, तो कोई भी प्रेजेंट टेंस की फॉर्म भर दो। प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी भरना है मगर वो करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द चेयरमैन यूजली डैश शॉर्ट स्पीचेस, अब देखो ये काम वो हमेशा क्या करता है कि ज़्यादातर यही करता है, जो चेयरमैन है वो हमेशा क्या करता है, शॉर्ट स्पीचेस बोलता है, छोटी स्पीच बोलता है। तो क्या बोलेंगे हम, जो काम हमेशा ही ऐसा ही होता है तो उसके लिए होता है सिंपल प्रेजेंट। द चेयरमैन यूजली मेक्स शॉर्ट स्पीचेस, जब हम अब चेयरमैन को ना एक है इसलिए एस। आगे देखो, टुडे ही इज़, अब देखो आगे है टुडे ही इज़ डैश, आगे देखो सेंटेंस में टुडे ही इज़ डैश एट लेंथ, तो आज मगर वो बोल रहा है, टुडे ही इज़ स्पीकिंग
एट लेंथ, आज वो बोल रहा है मतलब पुरुष में। आगे देखो नेक्स्ट, द मिल्क मैन डैश सो फार, मिल्क मैन अभी नहीं आया है, तो हम बोलते हैं द मिल्क मैन, परफेक्ट लगाएंगे, सिंपल परफेक्ट, हैज़ नॉट कम, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, कम केम कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कम। द मिल्क मैन हैज़ नॉट कम सो फार। आगे देखो, ही डैश स्लीप फॉर 7 hours, वो 7 घंटे से सो रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं, या वो 7 घंटे तक सोया, तो हम अभी मतलब उठाए जैसे, है ना। तो ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 7 hours, ये भी ठीक है। और अगर आप लिखते हो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 7 hours, तो ये भी ठीक है कि वो 7 घंटे से सो रहा है या वो 7 घंटे तक सोया। जैसे अभी उठाओ कोई, तो हम ये बोलते हैं, परफेक्ट मतलब ये होता है कि अभी काम ख़त्म हुआ है जस्ट, तो उसमें लगता है हैज़ स्लेप्ट, ठीक है। आ थर्मामीटर डैश टेम्परेचर, तो थर्मामीटर हमेशा ही नापता है ना, तो मेजर्स दीज डेज ही डैश ऑन अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स, इन दिनों वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है फिजिक्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर रहा है, अपना हिंदी निकलती है ना, इज़ वर्किंग। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डैश सिंस 1900, जब सिंस लिखा होगा तो हमेशा परफेक्ट ही लगता जाता है, परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज़ या हैव लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वेटलैंड्स, और देखो गायब होती जा रही हैं, वो कह रहे हैं, तो हैव बीन डिसअपियरिंग सिंस 1900, मतलब अभी भी तो डिसअपियर हो रही हैं, गायब होती जा रही है, तो हम बोलेंगे हैव बीन डिसअपियरिंग। आगे देखो, भरना है हमें करेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट भरना है या सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में ये डिफरेंस है कि सिंपल पास्ट का मतलब होगा काम ख़त्म हो चुका है, कभी भी, मतलब हमें ये नहीं पता कि कब ख़त्म हो गया, पर काम ख़त्म हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है काम अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, काम अभी ख़त्म हुआ है। जैसे कि शी डैश मी येस्टरडे, वो मुझे कल मिली थी, अब देखो कल मिली थी तो काम तो कल ख़त्म हो गया, इसलिए प्रेजेंट, शी मेट मी येस्टरडे। सिंस व्हेन डैश यू नो हिम, तो तुम उसको कब से जानते हो, है ना, ये हुआ ना। तो सिंस व्हेन, अब सिंस है तो क्या लगाएंगे आप, परफेक्ट लगाएंगे, सिंस लिखा ना तो परफेक्ट लगाएंगे आप। परफेक्ट में क्या लगता है, हैव, तो सिंस व्हेन हैव यू नोन हिम। वी डैश आवर डिनर हाफ एन आवर अगो, हमने अपना डिनर आधे घंटे पहले ही खा लिया, तो आधा घंटा हो चुका है इस बात को, तो हम बोलेंगे वी फिनिश्ड, ठीक है ना। अभी नहीं खत्म हुआ, आधे घंटे पहले हो चुका है, तो सीधा सिंपल पास्ट। द प्ले डैश जस्ट बिगिन, द प्ले हैज़ जस्ट बिगन, क्योंकि बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या है, बिगन होती है, ठीक है। डैश यू बी हियर बिफोर, तो हैव यू बीन हियर बिफोर, क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, हैव यू बीन। ओके देन, द बस डैश वाइल आई डैश इन, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन द करेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट भरना है या पास्ट कंटिन्यूअस। तो द बस स्टार्टेड वाइल आई वॉज गेटिंग इन, बस चल चुकी थी जब मैं उसके अंदर जा रहा था, ठीक है ना। आई डैश हिम ऑन ए सक्सेस, तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेटेड, क्या बोलेंगे आप, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। द करेंट फील्ड व्हेन वी वर हैविंग डिनर, करंट चला गया मतलब लाइट चली गई जब हम खाना खा रहे थे, ठीक है। द बॉय फॉल डाउन वाइल ही वॉज रनिंग, मतलब ये फॉल तो हो गया पास्ट में, वॉज रनिंग मतलब पास्ट कंटिन्यूस में। हु वर यू टॉकिंग टू व्हेन आई केम इन, वी वर वॉकिंग इन द स्टेशन व्हेन इट बिगैन टू रेन, कि हम जा रहे थे स्टेशन पर जब बारिश शुरू हो गई, तो व्हेन इट बिगैन टू रेन, ओके। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया। शी वॉज, वो जो है वो क्या कर रही थी, शी वॉज जस्ट लीविंग, वो जा रही थी जस्ट लीविंग। सो वी डिड नॉट हैड इनफ टाइम टू टॉक, इसलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हैड इनफ टाइम टू टॉक, क्योंकि हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, ठीक है। आगे देखो, शी डैश मी हर नेम आफ्टर रिया हैड लेफ्ट, अब देखो इसमें बनना है पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट।
तो इसमें से आप एक बात समझ लो, जो काम अगर दो काम हो रहे हैं दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं, जो काम पहले होता है उसके लिए हम हैड, जो काम पहले होता है उसके लिए हम उससे पहले हैड लगाएंगे, ठीक है। और जो काम उसके बाद में होता है उसके लिए लगाएंगे हम सिंपल पास्ट। तो अब जो है पास्ट परफेक्ट मतलब उसके साथ लगेगा जो काम पहले हुआ ऑर्डर में, ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं क्योंकि इस टाइप का सेंटेंस पक्का ही आता है एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो। देखो, शी डैश मी हर नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया कब, आफ्टर रिया लीव वर्ड है, तो रिया जब चली गई। तो कौन सा काम पहले हुआ, उसने जब वो पहले जो काम क्या हुआ कि रिया गई, है ना, तो रिया पहले गई फिर उसने नाम बताया। तो इसे आप क्या लिखोगे, शी टोल्ड मी, तो पहला लगाओगे पास्ट, शी टेल का पास्ट टोल्ड, शी टोल्ड मी हर नेम आफ्टर रिया हैड लेफ्ट, आफ्टर रिया हैड लेफ्ट, क्योंकि हैड लेफ्ट रिया पहले गई, तो जो काम पहले हो जाएगा उससे उसके अंदर क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ये बात क्लियर है तो मैं आपको सेंटेंसेस समझा देती हूँ, नहीं क्लियर होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विश यू हैड कम अर्लियर, ओके, इफ़ ओनली ही हैड हेल्प्ड मी। हैड हेल्प क्यों लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि जब विश होगी उसमें क्या लगता है, परफेक्ट टेंस ही लगता है, हैड ऐसा हुआ होता। अगर ऐसे हम करते हैं इफ़ ओनली ही हैड, अगर उसने ऐसा किया होता, इफ़ आएगा तो हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आफ्टर रिसाइटिंग द पोएम शी सैट डाउन, पोएम को रिसाइट करने के लिए वो बाद वो बैठ गई। आगे देखो, आई वुड हैव कम अर्लियर, मैं जल्दी आ जाता, इफ़ आई हैड नोन यू वर हियर। आगे देखो, इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड वेटेड देयर। नहीं भी सेंटेंस समझ में आए आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट देखो, वी हैड, आगे मैं बता देती हूँ उसे क्या पढ़ना है, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना। तो ये सिंपल है, इसमें एक ही पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे कि सेंटेंस है ये, वी हैड प्रिपेयर है तो वी हैड बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, दे हैड बीन वेटिंग, वेट है शब्द, ओके। नेक्स्ट है, शी वन अ स्कॉलरशिप, शी हैड बीन वर्किंग, द चाइनीज़ हैड बीन प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट देखो, मदर हैड बीन कुकिंग। ये तो सिंपल है। आगे देखो नेक्स्ट, पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट पास्ट टेंस। अब करेक्ट पास्ट टेंस पढ़ना है, बिल्कुल सही वाला पास्ट टेंस कौन सा है, तो कोई भी हो सकता है। तो इसमें पहला है, शी सेड दैट शी हैड ऑलरेडी सीन, कि उसने कहा कि शी हैड ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी लिखा ना सी, शी हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म। नेक्स्ट देखो, he discovered to his dismay that he had failed. Okay, a friend of mine once wrote a detective story. जो नहीं समझ में आप पूछ लेना। नेक्स्ट देखो, the teacher had already, आएगा had already begun, the teacher had already, आगे क्या आएगा वर्ड begun, ठीक है, begun when I was entering the class. He always tried to prove that he was right. I saw a car following me. He returned the book I had lent him. आगे देखो, पढ़ना क्या है इसके अंदर, करेक्ट फ्यूचर फॉर्म। I will be seeing her tomorrow. अगर हम किसी काम को कल करने जा रहे हैं कि मैं उसको कल मिलूँगा, तो हम बोलते हैं I will be seeing her tomorrow, हमेशा ऐसे ही बोला जाता है। I will write to her. Okay, what will you be doing? तुम क्या कर रहे होंगे? There will be a storm soon. Hurry up, the train will be leaving in a minute. By the end of this month, we will be paying off our debts. The washerman will have pressed clothes for 6 hours by 12 noon. क्योंकि वो सोच रहा है कि will have pressed, विल हैव प्रेस्ड करना है, ये हमारा हम कौन सा टेंस लगा रहे हैं इसके अंदर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्योंकि हम ये जो कह रहे हैं कि ऐसे कर दिया होगा, तो विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेस्ड, ठीक है ना। जो काम हम सोचते हैं कि ऐसा कर दिया होगा, विल हैव प्रेस्ड, इसे हमने लगाया, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे कौन खड़खड़ा रहा है, तो क्या बोलते हैं, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर।
बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, अब देखो दो चीज़ें आ गई, कोल एंड ऑयल, तो इसे हम क्या लिखेंगे, रिलीज़ लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, एस लगाने से सिंगुलर के लिए साथ लगता है, अगर यहाँ पे एक होता तो हम एस लगाते। तो बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड विच कॉजेज, जिससे क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। आई वॉज प्रैक्टिसिंग पियानो व्हेन शी केम इन, क्योंकि कोई भी टेंस भर देना है मगर वो करेक्ट होना चाहिए। On June 30 they have been married for 30 years. They have been married का मतलब ये परफेक्ट लगाया है मैंने यहाँ पे, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी भी वो मतलब कह रहे हैं 30 साल हो चुके हैं उनकी शादी को, मतलब अभी भी उनकी शादी कंटिन्यू है 30 जून तक के, तो they have been married for 30 years. We will go out only when the rain will stop. ओके, तो ये तो हो गई हमारी टेंसेस के ऊपर एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं बार बार रिपीट करिए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर इससे मेरी एक्सरसाइजेस कुछ हेल्प मिलती है वीडियो से, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।